जी पहला शेर देखिए। दो आलम का इमदादगार आ गया है, अमीन आ गया, गमगुसार आ गया है। तालिबात, जैसे कि आपके इल्म में है कि नात में शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ जो है वो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने पूरी खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की है। तो शायर जो है वो मुख्तलिफ यानी कि तारीफ आप ये ना कहें कि वो मुकम्मल बयान कर लेता है, बस वो हर शेर में किसी न किसी वसफ़ की का वो जिक्र करता है। तो आप देखिए पहले शेर के पहले अल्फाज मानी देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि किन औसाफ की तारीफ उसने की है। दो आलम का मतलब है दोनों जहान, यानी कौन से जहान है। आलम का मतलब दुनिया है, और कौन सी दुनियाएं, दुनिया और आखिरत। इमदादगार, मदद करने वाली हस्ती। जाहिर है दो आलमों का जिक्र हुआ है, दो आलमीन का जिक्र हुआ है, तो मदद की जमा इमदाद आ गया है। इमदादगार यानी मदद पहुंचाने वाली हस्ती। अमीन, अमानतदार। ये पहले शेर के अल्फाज हैं। वैसे आप ये अल्फाज जो हैं वो बहुत आसान अल्फाज के हवाले से ये नात है, तो इतने मुश्किल अल्फाज नहीं है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। शायर का जो अंदाज है शेर में वो खबर सुनाने वाला है, खुशखबरी देने वाला है। वो लोगों को मुहातिब करके कह रहा है कि ऐसी हस्ती जो दोनों जहानों के लिए मदद का बायस बनेगी, ये मदद का बायस है, दुनिया और आखिरत दोनों के लिए मदद का बायस है, वो हस्ती इस दुनिया में तशरीफ़ ले आई है। और इसके अलावा ना सिर्फ ये कि वो दोनों दुनियाओं में मदद करने वाली है, बल्कि वो उसमें अमानत की खूबी है, और इसके अलावा वो दुनिया की गम गुसारी करने वाली है। तो शायर इस शेर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी देते हुए, खुशखबरी का अंदाज है कि वो खुशखबरी दे रहा है ज़माने को कि ए लोगो, वो हस्ती जो दुनिया और आखिरत दोनों में तुम्हारी मददगार है, जो अमानत की हुसूसियत की हामिल है, जो गम गुसारी करने वाली है, वो तशरीफ़ ले आई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो आलम से क्या मुराद है। कुरान पाक में है कि तर्जुमा है उसका कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, यानी इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत का बायस हैं। अब हम देखते हैं कि दुनिया में रहमत के लिए का कैसे बायस हैं। जाहिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये दुनिया जो थी वो अपने रास्ते से हटी हुई थी, गुमराही और जहालत का शिकार थी, कुफ्र और शिर्क के अंधेरों में डूबी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आके लोगों को नेकी का रास्ता दिखाया, लोगों को अल्लाह ताला की तरफ जो है वो अल्लाह का पैगाम सुनाया, और उन्हें बताया कि एक अल्लाह है, उसी की इबादत करो, और उसी की इबादत और उसके बताए हुए रास्ते पर जब तुम चलोगे तो फलाह पाओगे। यानी दुनिया में इस तरह से एक लिहाज से इस तरह से कि उनकी अपनी तालीमात से उनकी मदद की, और उन्हें कुफर और शिर्क के अंधेरों से बचाया और जहन्नम के से बचाया। और दूसरे लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है कि जब रहमत का जिक्र है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमत का बायस थे। जो लोग चाहे वो काफिर थे, मुसलमान थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े से बड़े दुश्मन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए भी रहमत का बायस बने। यानी कि उनके साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ना किसी से बदला लिया, ना किसी पे किसी किस्म का कोई जुल्म किया, सितम किया। यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी, परिंदों के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम का जज्बा रखते थे। तो दूसरे आलम से मुराद आखिरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में किस तरह से लोगों की मदद करेंगे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे। यानी कि आखिरत में जब लोग जो हैं वो हर नफ्सा नफसी होगी, हर कोई किसी को अपनी पड़ी होगी, हर कोई दूसरे की तरफ मदद तलब नज़रों से देख रहा होगा, लेकिन हर कोई जो है वो यहाँ तक कि बाप अपने बेटे को नहीं पहचानेगा, औलाद अपने माँ बाप को नहीं पहचानेगी, और हर कोई अल्लाह की के सामने अपने गुनाहों का बोझ लेके खड़ा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस वक्त
अपनी उम्मत की बख्शिश की सिफारिश करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि इस मदद के बायस, इस रहमत के बायस, बख्शिश की सिफारिश जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बख्श देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कहते हैं ना, क़यामत के दिन लोग इतने प्यासे होंगे कि पानी के कतरे को तरसेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हौज़े कौसर से पानी पिलाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ इस दुनिया तक महदूद नहीं है, बल्कि आखिरत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए रहमत का बायस होंगे। फिर आगे है अमीन आ गया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने औसाफ हैं उनमें से एक बड़ा वसफ जो है वो अमानत का है। अमानत का वसफ क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी की अमानत में ख़यानत नहीं करते थे, हमेशा सच बोलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा से बड़ा दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसफ की तारीफ़ करता था और एतराफ़ करता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि अबू जहल ने भी कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला। यहाँ तक कि मक्का के जो काफर थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखवाते थे। आपने जमात नाहम में हिजरत मदीना में पढ़ा ना कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ हिजरत फरमाने लगे थे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि तुम क्या कहते हैं कि यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि तुम रुक जाओ, ठहर जाओ, और मेरे पास जो कुफारे मक्का की अमानतें हैं वो वापस लुटा के आना। यानी उस वक्त भी कि जब कुफारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, जानी दुश्मन थे, और आप नाउज़ बिल्लाह वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से इकट्ठे हुए थे, उस वक्त भी आप वसल्लम को उनकी अमानतों का एहसास था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी जो खूबी का जिक्र किया है शान गम गुसारी की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके गम गुसार थे, हर किसी की मदद करते थे। कोई अपना होता था, चाहे कोई पराया, चाहे कोई काफिर भी था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैमान नहीं भी लेके आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके गम को अपना गम समझते थे, लोगों का गम खाते थे, दूसरों के दुख दर्द और तकलीफ को कम करने की कोशिश करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के हमदर्द थे, यानी कोई ऐसा इंसान नहीं था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस गम गुसारी की खुसूसियत से फैज़याब ना हुआ हो। तो शायर इस शेर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाते हुए लोगों को कह रहा है कि लोगों, तुम फिक्र ना करो, एक ऐसी हस्ती आ गई है जो हमारे लिए रहमत का बायस है, इस दुनिया में भी रहमत का बायस है और आखिरत के लिए भी, और वो अमानत की खूबी, उसमें अमानत की खूबी भी है और वो सब की गम गुसारी करने वाली है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला।